बाय द वे जब ऐसी कंडीशंस होती हैं और किसी वजह से जब जॉब नहीं मिल पाती है तो आगे कुछ भी समझ नहीं आता है और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन मिल पाता है। साथ ही उम्र के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती हैं, फिर आगे चल के मजबूरन कोई भी छोटी मोटी जॉब करना मजबूरी बन जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो उनके हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। कई लोग तो सक्सेस ना मिलने पर घर भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो खुद अपने आप से डरते हैं कि कैसे मैं लोगों को अपना चेहरा दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। और ऐसे में अगर कोई बिना सफल हुए घर आ जाए तो उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस डर से कई लोग गलत कदम तक उठा लेते हैं। अगर आपको समाज में एक अच्छी इमेज बनानी है, एक अलग पहचान पानी है, वो इज्जत और सम्मान पानी है जो औरों को नहीं मिलती, तो आपको एक सरकारी नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आप चाहते हो कि आप अपने पसंद की लड़की से शादी कर सको, साथ ही समाज में लोग आपकी बातें माने, आपसे राय विचार ले, तो आपको ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तभी समाज आपको एक्सेप्ट करता है, काबिल समझता है, वरना आप किसी लायक नहीं हो। ऐसा में नहीं, हमारा समाज कहता है और हकीकत भी यही है कि किसी काबिल बनने की चाह में करोड़ों स्टूडेंट सालों साल घर से दूर रहते हैं। वो सारी कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बस सरकारी नौकरी मिल जाए, सोचते हैं कि कुछ साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, नौकरी लग जाएगी, समाज में एक अच्छी इमेज बन जाएगी और अपने पसंद की लड़की से शादी करेंगे और लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। मगर असल में हकीकत ये है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी लाइफ में एक फेलियर कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए, ये तो बोनस के तौर पर मिलते हैं। यहाँ तक कि फेलियर बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या असल में आपका गवर्नमेंट जॉब करने का मन होता है या फिर ज़बरदस्ती की मर्जी आप पर थोपी जाती है, और होती भी है तो क्यों लोग इसे एक सक्सेस सिंबल के तौर पर देखते हैं, और जिन पे ये सिंबल ना हो उनकी लाइफ कैसे हार्मफुल हो जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। 4 साल से पढ़ के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। कोई पेपर दिया भी जाता है तो लीक हो जा रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में अपना सारा जिंदगी गुजार दिया। 10 साल में से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आज भी सफलता तो कल कभी तो मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें अपने समाज का, तो हमारा समाज एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है जहां बच्चा उससे बाहर निकलकर कुछ और सोच ही नहीं सकता। बचपन से ही वो अपने आसपास गवर्नमेंट जॉब के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग को देखता आता है, देखता है कि कैसे लोग गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति की बड़ाई करते हैं, उन्हें कितना इज्जत और सम्मान देते हैं, लोगों के बीच उनकी क्या पहचान होती है। ये अपने स्कूल से लेकर कॉलेज के समय तक देखता आता है। यहाँ तक कि शादी के लिए गवर्नमेंट जॉब का होना कितना ज़रूरी लोग मानते हैं ये महसूस करता है। और जब तक खुद का करियर ऑप्शन चूज़ करने का समय आता है तब तक उसे पूरी तरह समझ में आ जाता है कि असल में गवर्नमेंट जॉब का डिमांड क्या है। फिर भी ये सब देखने के बाद भी कंफ्यूज होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करे, क्या उसे करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। और किसी से राय लेता है तो उसे सबसे बेहतर करियर ऑप्शन यही मिलता है कि पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करो, लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बेटा किसी तरह बस सरकारी नौकरी पा जाओ, तुम जो चाहो वो कर लोगे। मतलब इससे बेहतर करियर ऑप्शन कोई बताता ही नहीं, चाहे वो घर वाले हो, आसपास के पड़ोस के लोग हो, रिश्तेदार हो, चाहे स्कूल कॉलेज के टीचर ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट जॉब को सबसे बेहतर जॉब मानते भी इसलिए हैं क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इसमें टाइम लिमिट होती है। एक फिक्स टाइम होता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। हालांकि सभी गवर्नमेंट जॉब में टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, सिचुएशन के हिसाब से वेरी भी कर सकती हैं, जैसे कि पुलिस सर्विस, मेडिकल सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, डिफेंस सर्विस, पब्लिक यूटिलिटीज़। और कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिसमें टाइमिंग फिक्स होती है। ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में टाइमिंग फिक्स ही होती है, जैसे कि टीचर के जॉब में टाइमिंग फिक्स होती है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल अटेंड करना है। इसके अलावा लोगों को इसके बेनिफिट्स अट्रैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, हाउस अलाउंस, चाइल्ड केयर्स, इन सब का बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी अट्रैक्शन चीज़ होती है जॉब सिक्योरिटी की। मतलब जब तक आपकी रिटायरमेंट की उम्र ना हो जाए तब तक जॉब आपके पास रहती है और रिटायरमेंट के बाद भी आपका ख्याल रखती है। वहीं प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि जॉब कब चली जाए कोई भरोसा नहीं होता है। इसीलिए आदमी एक बार गवर्नमेंट जॉब पा जाए अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, इसीलिए इसे एक सक्सेस होने के रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं कि जॉब कभी नहीं जा सकती है, अगर कुछ गलत करते हैं तो जा सकती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाती है। अब ये सब जानने सुनने के बाद बच्चे को पूरी तरह क्लैरिटी हो जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि आगे चल के उसे करना क्या है और सबसे बेहतर करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। फिर भी अगर बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता तो लोगों के पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं करना तो इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियर बन जाओ। फिर वही कहानी सामने आती है जो 3 इडियट मूवी में दिखाई गई है कि अगर लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा और लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। मैं क्या बनना चाहता था
साला किसी ने पूछा तक नहीं। मतलब लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। हालांकि अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लड़के भी डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन लड़कियों के केस में कहानी अभी भी वही है। बाय द वे, अगर बच्चा इस माहौल से निकलकर कुछ और ही सोचने लगे तो उसे फोर्स भी किया जाता है कि नहीं, तुम्हें कुछ और नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, वरना ये नहीं करना है तो इंजीनियरिंग कर लो, बाकी कुछ और नहीं करना है। मतलब बच्चा चाहकर भी इस माहौल से बाहर नहीं निकल पाता, और निकल भी गया तो इसे सपोर्ट नहीं मिलता। सच कहें तो आधे से ज़्यादा ये पेरेंट्स ये समझ ही नहीं पाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियर्स, डॉक्टर के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सालों साल से लोगों के माइंडसेट इसी हिसाब से चले आ रहे हैं, इसीलिए इससे अलग कुछ करना रिस्क लगता है। सिंगल प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के साथ भी होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना इस माहौल से बाहर निकल पाते हैं और ना ही सोसाइटी इन्हें निकलने देती है, जिससे ना कुछ अलग सोच पाते हैं और ना ही कुछ अलग कर पाते हैं। और नतीजा ये है कि देश के करोड़ों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। जैसे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के 2019-2020 के सर्वे रिपोर्ट से पता चला कि तकरीबन 38.5 मिलियन स्टूडेंट्स इंडिया भर में कई यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लिए, जिनमें तकरीबन 79.5% स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम में इनरोल्ड है, जबकि 0.5% स्टूडेंट्स पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल्ड है। मगर 2021 के सर्वे रिपोर्ट के बाद ये नंबर्स और बढ़ गए। इनमें से ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब से इंस्पायर हैं। यूँ कहे तो 80% से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से 1% से भी कम लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2014 से 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर इनमें से केवल 7 लाख से ज़्यादा लोगों को ही परमानेंट पोजीशन रिसीव हो पाए। बाकियों का क्या होता है, वो अपनी आधी उम्र इस आशा में निकाल देते हैं कि एक ना एक दिन गवर्नमेंट जॉब जरूर करेंगे, मगर असल में होता क्या है कि ना उनके हाथ जॉब लगती है और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन दिखता है। जैसे रांची में रहने वाले कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि पिछले 12 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अब तक 30 साल तक हो चुके हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट? रिश्तेदार, परिवार, नौकरी सारे छूट गए थे। हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा। और पिछले 8 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 29 एज हो गया। हमको लग रहा है 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। तो जो अब तक एक अच्छी नौकरी चाहते थे एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वहीं अब कोई भी नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं करते, मेहनत तो भरपूर करते हैं, साथ ही फैमिली भी संघर्ष करती है। वो सारी सेक्रीफाइसेस करती हैं जो बच्चे की तैयारी में अड़चनें डालती हैं। जैसे 2 वक्त खाने का ना हो फिर भी ये महसूस ना होने देना, किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करके हर महीने भेजना, घर में कई सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी मुस्कुरा कर बात करना, ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स को छुपाना, ये सारी चीज़ें करती हैं। एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बच्चा है और इंटरेस्ट से पढ़ भी रहा है तो उसको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए थी। कभी कभी घर का खर्चा, हमें रूम का रेंट देना है, बच्चों का वहाँ का रेंट देना है। हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत संघर्ष किए, लेकिन ये चीज़ हमने बच्चों को कभी शो नहीं होने दी आपस में। बच्चे भी मजबूरियों को समझते हुए कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, साथ ही तैयारी भी कर लेते हैं। बहुत से लड़के, मैंने इनसे बात की, मुझे पता चला स्विगी, जोमेटो और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए, कुछ वेटर की नौकरी करते हुए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ना जल्दी वैकेंसी निकलती है और निकल भी गई तो पेपर होते ही पेपर लीक हो जाता है। इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गए। अगर कोई पेपर दिया भी जाता है तो भी लीक हो जा रहा है। ईमानदारी से हम सब पढ़ते हैं, वो भी पेपर लीक हो गया। ये कैसा आता है सर कि आपका एग्जाम होगा और एग्जाम नहीं होता है, किसी कारणवश वो कैंसिल हो जाता है सर। कितने लोग तो एग्जाम के अटेम्प्ट देते देते कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। कहानी तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि पेपर होने के बाद सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिलती है। जैसे पटना में रहने वाले 28 साल के विवेक कुमार, जो पिछले कई सालों से रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने 2014 में बिहार SSC एग्जाम क्लियर कर लिया था, मगर इन्हें कभी ज्वाइनिंग लेटर मिला ही नहीं। लेकिन इन सब में अपने 14 साल जरूर गंवा दिए। बाय द वे, जब ऐसी कंडीशंस होती हैं और किसी वजह से जब जॉब नहीं मिल पाती है तो आगे कुछ भी समझ नहीं आता है और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन मिल पाता है। साथ ही उम्र के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती हैं, फिर आगे चल के मजबूरन कोई भी छोटी मोटी जॉब करना मजबूरी बन जाती है। जैसे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव में कोचिंग क्लासेस चलाने वाले राज प्रकाश बताते हैं कि उनके पास हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे आते हैं जो टीचर का काम करना चाहते हैं, वो भी कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपयों में। जैसे इनके ही इंस्टीट्यूट में काम करने वाली 25 साल की राधा कुमारी, जो साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाइड है, लेकिन अभी कॉलेज में टीचर का काम करती हैं, वो भी केवल 4 हज़ार रुपयों के लिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो उनके हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं।
मगर ये भी हकीकत है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए, समाज में एक पहचान दिलाने के लिए। इसलिए भी लोग इसे चूज़ करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होता है कि एक समय बाद ऐसा भी हो सकता है। कई लोग तो सक्सेस ना मिलने पर घर भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो खुद अपने आप से डरते हैं कि कैसे मैं लोगों को अपना चेहरा दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। क्योंकि वैसे ही हमारा समाज असफल व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता है, लोग उसे एक अलग नज़रिए से देखते हैं, साथ ही बेरोजगार होने का ताना भी देते हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार हम लोग उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। और ऐसे में अगर कोई बिना सफल हुए घर आ जाए तो उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस डर से कई लोग गलत कदम तक उठा लेते हैं। आप मानो या ना मानो, हकीकत यही है कि पहले तो लोग इस ट्रैप में फंसते हैं और जब सक्सेस नहीं मिलता तो आगे कोई और रास्ता भी नहीं मिलता। शुरू में ये जब आप निर्णय ले रहे होते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आपने इस समय निर्णय ले लिया कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार बच्चे ने चुन लिया कि वो सरकारी नौकरी चाहता है तो ये विशेष साइकिल बन जाती है उसके लिए। शायद इस बार, शायद इस बार, शायद इस बार, और ये चलता रहता है। सिमिलर प्रॉब्लम इंजीनियरिंग के केस में भी होता है। जब एक ही कैटेगरी में जरूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तब मजबूरी उनकी नहीं आपकी हो जाती है कम पैसों में काम करने की। इसलिए लोग इंजीनियरिंग करके भी बेरोजगार रहते हैं, करते भी तो उन्हें ना उतनी वैल्यू मिलती है और ना ही उतनी सैलरी मिल पाती है जितना कि वे एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब असल में आपको क्या लगता है कि इन सब के लिए आपकी मर्जी होती है या फिर ज़बरदस्ती आपको राज़ी कराया जाता है? कमेंट में बता सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई बात मैंने गलत बोली है और आपको सही नहीं लगी हो तो आप सजेशन जरूर दें। और जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उन्हें इन सब का मतलब ठेस पहुंचाना नहीं है, बस इतना बताना है कि कैसे एक समय बाद सब कुछ बदल जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने अर्थ के पूरे जियोलॉजिकल प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है।